देखिए, हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर जीव विज्ञान का सेल, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज कि सेल होता क्या है। सेल के बारे में कौन कौन लोग महारथी लोग हैं जो बताए हैं, अच्छा से जानकारी दिए हैं पूर्ण रूप से, ताकि हम लोग अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। अब जानेंगे कि कोशिका होता क्या है। कोशिका क्या है? होता क्या है? एक छोटा सा मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। क्या है? छोटा सा, बहुत छोटा, जिसको हम लोग किसके द्वारा से देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं। किसकी सहायता लेना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। अब जानेंगे कि जीवित कोशिका खोज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चा लोगों को मृत और जीवित में। जो हम लोग कोशिका खोज देखे थे, रॉबर्ट हुक ने जो किया था, वो मृत कोशिका खोज किए थे। कैसा कोशिका था? मृत। बाद में पता चला कि ये क्या है? मरल कोशिका है। फिर जीवित कोशिका को खोज कर दिए कौन? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने, अर्थात ल्यूवेनहॉक आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। जीवित कोशिका खोज, जीवित को इंग्लिश में बोलते हैं लाइव या लिव। लाइव या लिव, जीवन या जीवित। तो ल्यूवेनहॉक इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। ये पूरी दुनिया का बात करता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका और वर्ल्ड लेवल पर। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर सिंपल पूछेगा तो क्या बताएंगे? सूक्ष्म का अंदर। और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो बताएंगे हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा होता है और ऐसा सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका हम लोगों के ब्रेन में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल, अर्थात तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका लंबी होती है। बड़ा और लंबा में बहुत का अंतर होता है। बड़ा और लंबा में बहुत का अंतर होता है। जैसे कहने का मतलब है, लंबा अगर बात करेगा तो उसकी सिर्फ हाइट ज्यादा होगी, अब बड़ा बात करेगा तो उसका चौड़ाई भी और हाइट भी दोनों का मेंटेनेंस बराबर रहेगा। बात समझ में आया? तो सबसे लंबी कोशिका का बात करेगा तो तंत्रिका कोशिका। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टार लगा के लिखे हैं, जो कि VVI है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतुओं में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। हम लोग जंतु में ही आते हैं। किस में आते हैं? जंतु में। यहाँ पर हम चर्चा नहीं किए हैं, जब बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब इसमें हम चर्चा किए थे बायोलॉजी के भाग, फिर उसके बारे में चर्चा किए, कौन पीता है कौन नहीं पीता है, तो उस समय हम बताए थे यहाँ पर कि हम लोग एनिमल्स में आते हैं और कौन लोग प्लांट में आते हैं। जैसे बॉटनी और एनिमल्स। एनिमल्स जो है बायोलॉजी में, जैसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी में आता है। एनिमल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बॉटनी में प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको दोहरी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से? दोहरी झिल्ली, क्योंकि इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। बात समझ में? तो ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जंतुओं में केवल कोशिका झिल्ली। आगे इधर अब जानते हैं कि मानव के बारे में। मानव में आखिर कोशिका है क्या? तो मानव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में पूछेगा तो अंडाणु। ये अंडाणु किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में, न कि पुरुषों में। ध्यान रखेंगे, किस में पाई जाती है? स्त्रियों में। ये हम रिप्रोडक्टरी सिस्टम में बताएंगे। रिप्रोडक्शन जनन चैप्टर में हम अच्छा से चर्चा करेंगे अंडाणु के बारे में। बात समझ में? अब इधर सबसे छोटी कोशिका का बात करेगा तो शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। सबसे तेज विभाजन पूछेगा। मानव के शरीर में सबसे तेज विभाजन कोशिका का कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में, जिसको जिगर भी बोला जाता है और यकृत भी बोला जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में जिगर भी दे देता है, लीवर ना दे करके, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे कभी भी कोशिका विभाजन जैसे ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर तुरंत चीर-फाड़ कर देता है, जल्दी बगन यहाँ पर ठीक होने का चांसेस होता है, जबकि यही ब्रेन में जल्दी ठीक होने का चांसेस नहीं होता है। जैसे इसलिए वो क्या बोलते हैं कि
सरकार नियम लगा दी है, क्या लगाना है? हेलमेट। क्या लगा देना है? हेलमेट लगाएंगे तो हमारा ब्रेन का क्या रहेगा? सुरक्षा। एक बार अगर चोट लग गई तो फिर वो कोशिका विभाजन नहीं होता है, जल्दी ठीक नहीं होगा। देखिए आगे लिखे हैं, सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, अर्थात कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है। मान के चलिए कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो कहाँ? देखिए ब्रेन, मस्तिष्क में। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसका मतलब एक बार चोट लग गया, अंदर से मच के चोट लग गया, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। समझ में आया? तो वहां पर अब ब्रेन कैंसर का रूप ले लेगा, जबकि ब्रेन में कैंसर होता नहीं है। ब्रेन ट्यूमर में ही लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे अब प्रमुख कोशिका अंगों के बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका में कौन कौन से अंग हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राजधानी, अंतःप्रद्रवी जालिका, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सारी के सारे न्यूक्लियस, सब का सब कोशिका का क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि कोशिकांगों के महत्वपूर्ण अंगों का नाम लिखें, तो यहाँ पर हम चर्चा